जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे भाग की गुणनखंड विधि। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। आज है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, यानी कि भाग की गुणनखंड विधि पर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें आते हैं प्रश्न जैसे कि किसी संख्या से भाग देने पर किसी का शेषफल इतना तथा उसी संख्या के भागफल में दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल इतना, तो संख्या क्या है। यानी कि ज्यादातर इसमें संख्या या उसका शेषफल ज्ञात किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 2 व उसके उसके भागफल में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आए तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि संख्या अब हमें ज्ञात करने की संख्या क्या आएगी। इस प्रश्न को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए एक तरह के गुणनखंड सारणी बनानी पड़ती है, जो अलग ही तरीका की होती है। इस प्रकार से जो आप क्रॉस कट्टस वाला गेम खेलते थे उस तरीका से। तो जो यहाँ पे आता है उसे कहते हैं भाजक। यहाँ आता है भाज्य, इधर आता है भागफल, और ये इधर आता है, नहीं इधर आता है भागफल, सॉरी थोड़ा गलती हो गई। यहाँ आएगा तुम्हारा भागफल और इधर आ जाएगा तुम्हारा शेषफल। शेषफल और जो पहली संख्या के लिए भागफल होगा वो अगली संख्या के लिए जब यहाँ पे भाजक बनेगा तो ये इसके लिए भाज्य हो जाएगा, यहाँ शेषफल और इसका भागफल आएगा नीचे। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न के तरीका से कि प्रश्न हमारा क्या क्या कह रहा है और क्या क्या मांग रहा है। तो इसे करते हैं, पहले अपना चिन्ह बनाया, उसके बाद ये कहता है यदि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो यानी कि हमें भाजक पता पड़ गई और शेषफल पता पड़ गई। अभी भाज्य के कुछ पता नहीं है कि क्या संख्या है, तो संख्या मान ले n। अब कह रहा है कि उसके भागफल, यानी कि भागफल यहाँ आएगा, उसके भागफल में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें कि संख्या क्या थी। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, हम मान लेते हैं 1। कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, उसमें नीचे 1 मानते हैं। तो और कैसे करते हैं, तो भाजक की भागफल में गुणा होगी प्लस शेषफल होगा तो भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे, 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी कि ये भाज्य कितना हो गया 7। लेकिन ये 5 के लिए भागफल का काम करेगा। अब कैसे करेंगे, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, यानी कि वो संख्या क्या थी हमारी, तो संख्या बराबर हो गई 37। यानी कि जब 37 में 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तथा उसके भागफल में 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और इसे कई प्रकार से क्वेश्चन लिखे आते हैं। अब ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल, देखिए और करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहेगा यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 8 व 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 व 5 बचे, तो इस संख्या में 72 से भाग देने
पर क्या शेष बचेगा। यानी क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 8 व 9 से भाग देने पर, तो क्रमिक रूप क्या है कि पहले 8 से भाग देना है और फिर उसके भागफल में 9 से भाग देना है। भाग देने पर शेषफल क्रम से 4 व 5 बचे, यानी कि 8 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा और 9 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। तो इस संख्या में 72 से भाग देने पर, यानी कि जब तक हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी तो उस नई संख्या में 72 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो करने का अपना बिल्कुल पुराना तरीका, यदि 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 होता है, 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 होता है। तो संख्या क्या है, तो संख्या निकालेंगे। 9 एकम 9, 9 और 5 14, 8 की 14 में गुणा करेंगे तो 14 अट्ठे 112, 112 और 4 116 जाएगा। 4/32 3, हाँ 116, यानी कि हमारी n बराबर कितनी हो गई 116, यानी कि संख्या हो गई 116। अब क्या कह रहा है, इस संख्या में 72 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो संख्या कितनी है हमारी 116, यानी कि 116, उसमें देना 72 से भाग, तो 72 एकम 72 और दुगना करेंगे तो हो जाएगा ज्यादा, तो गया एक बार और 16 में से 172 गए तो 116 में से 72 गए तो 6 में से 2 गए 4 और 11 में से 4, तो शेषफल कितना होगा 44। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं। दो प्रकार के हुए, एक प्रकार का और भी क्वेश्चन आ रहा है नए टाइप का, इसे देखिए और करिए फिर नया देखते हैं। अब जो नए जमाने के क्वेश्चन आ रहे हैं नई तरीका से, वो क्या आ रहे हैं, यदि किसी संख्या में 4 व 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 व 3 हो, तो उसी संख्या में 5 व 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होंगे। तो इसने क्या किया है कि यदि पहले 4 व 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 व 3 होगा, और दूसरी लाइन में क्या कह दिया, यदि उसी संख्या में 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अब क्या करना है, पहले तो हम संख्या ही ज्ञात करेंगे। तो संख्या क्या, अगर 4 से भाग दें तो शेषफल 2, 5 से भाग दें तो शेषफल 3, तो संख्या ज्ञात करने के नीचे मानना है हमें 1। 5 एकम 5 और 3 8, 4 बट्टे 32 और 2 34, तो यानी कि n बराबर कितनी संख्या हो गई 34। अब इस संख्या में अब करना है हमें अपना प्रश्न की ओर बढ़ना है। तो अब क्या कह रहा है, 5 व 4 से भाग देने पर क्या आएगा। तो संख्या कितनी है हमारी, अब संख्या पता है हमें 34, तो 5 6 30 और बचे कितने 4, 4 एकम 4 और बचे कितने 2, तो अब शेषफल कितने होंगे 4, 2, ये हो जाएंगे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। तो इस प्रकार से हम भाग की गुणनखंड विधि पर कितने ही भी प्रश्न कर सकते हैं। और अब देखते हैं प्रश्न कि अब तुम्हें करना क्या है, और कमेंट में कृपया अपनी जरूर प्रश्नों के उत्तर दिया करें। तो प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे हमने अभी क्वेश्चन करे हैं, 3 टाइप करे हैं और तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 5 व 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4 व 3
बचे तो 30 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये। तो दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल 11 व उसके भागफल में 8 से भाग देने पर शेषफल 2, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या में 5 व 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 4 व 3 बचे तो 30 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि संख्या वही है, पहले 5 और 6 से भाग देंगे तो शेषफल अलग अलग आएगा, तो 30 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। दूसरा है, यदि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल 11 बचता है तथा उसके भागफल में 8 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो अगली वीडियो का, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।